अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हब पावर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2024 को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम आगे चल के ये भी देखेंगे कंपनी ने हब पावर ने जो अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है उसका कंपनी की बॉटम लाइन ईपीएस पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हब पावर ने अपने अच्छे डिविडेंड देने की रवायत को भी बरकरार रखा और इसके अलावा कंपनी हब पावर में फ़र्दर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हब पावर ने 8.5 रुपये डिविडेंड दिया है और 11.50 रुपये ये ऑलरेडी डिविडेंड दे चुका है। तो इस तरह कुल मिला के हब ने ईयर 2024 में 20 रुपये डिविडेंड दिया है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम बुक क्लोजर देख लेते हैं। 20 सितंबर दोस्तों बुक क्लोजर डेट है। आपको 20 सितंबर फ्राइडे वाले दिन बन रहा है। आपको कम से कम उससे 2 वर्किंग डे पहले ये शेयर ख़रीदना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस डिविडेंड। 18 सितंबर या उससे पहले किसी भी दिन आप इस शेयर को ख़रीद लें तो आप इस 8.5 रुपये के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ईयर 2023 में कंपनी की कंसोलिडेटेड ईपीएस 44 रुपये थी, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। और ईयर 2024 में कंपनी की कंसोलिडेटेड ईपीएस 53.98 आई है। हम कह सकते हैं कि 54 रुपये आई है। ये ऑलमोस्ट 22% का इंक्रीज़ है कंपनी की ईपीएस बॉटम लाइन में। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो ये रिज़ल्ट्स आप खुद भी डिटेल से देख सकते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स 49 अरब रुपया हब पावर को अपने डाइवर्सिफाइड किस्म के जो बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ हैं इसके, जो इसने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, मुख्तलिफ़ जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको वो भी दिखाऊंगा कि हब ने कैसे अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया है। वहाँ से 49 अरब रुपया सिर्फ एसोसिएट कंपनी से प्रॉफिट आया है हब पावर को। तो इस तरह मिला के कंपनी की बॉटम लाइन 53 रुपीज़ बनी है। ये दोस्तों कंसोलिडेटेड ईपीएस है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स को देखें जो कि हब के बेस पावर प्लांट को डिस्कस करते हैं, उसमें कंपनी की ईपीएस फॉर ईयर 2024 26 रुपये है। ये हम अनकंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं, हब के बेस पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हब ने अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, इसलिए उसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस 54 रुपये आई है। तो दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में हब अपने इस बेस पावर प्लांट को थर कोल पे शिफ्ट करने लगा है 2027 के बाद। और हब ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है कराची इलेक्ट्रिक के साथ कि जैसे ही हब अपने बेस प्लांट को, जो कि हब चौकी बलूचिस्तान में वाक़या है, इसको जब ये थर कोल पे शिफ्ट करेगा तो ये अपनी पावर, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेगा ये को बेचेगा। तो इसलिए हब का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसका अगर बेस प्लांट अपनी मुद्दत पूरी भी कर लेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो जाएगा, तो इसमें किसी किस्म की परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हब ने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है कि अपने बेस प्लांट को थर कोल पे शिफ्ट करना है और फिर कराची इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट जो हो चुका है उसको पावर सप्लाई करनी है। तो ये तो दोस्तों आपको एक डिफरेंस समझ आ गया अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड ईपीएस का। इसके अलावा एक कंपनी ने और मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, वो ये है कि कंपनी हब पावर माइनिंग के बिज़नेस में जाना चाह रही है, अपने बिज़नेस को फर्दर डाइवर्सिफाई करना चाह रही है
और ARK मेटल कंपनीज़ के साथ मिलके ये पाकिस्तान में माइनिंग के बिज़नेस के लिए जॉइंट वेंचर कर रही है। तो डेफिनेटली ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन डेफिनेटली ये भी कंपनी की बॉटम लाइन में एक अच्छी खासी ग्रोथ या कंपनी की EPS में आप एक अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक तो आप ये देखें यहाँ पे कि हब पावर ने KSE 100 इंडेक्स को ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है और KSE 100 इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इन टर्म ऑफ कैपिटल गेन, इन टर्म ऑफ शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। और कंपनी ने इस सारे असना में तकरीबन 20 रुपये डिविडेंड भी दी है। आप ये यहाँ पे ये देखें कंपनी की, मैं आपको दिखाता हूँ जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज। तो हब पावर का दोस्तों 100% होल्डिंग है हब पावर होल्डिंग लिमिटेड में 100% हब पावर की होल्डिंग है। हब पावर सर्विसेज 100% हब पावर की होल्डिंग है। थर एनर्जी जो कि कोल बेस्ड 320 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसमें 60% का इनका शेयर है हब पावर का। लारेब एनर्जी में 75% है। नारोवाल एनर्जी 100% हब पावर कंपनी की सब्सिडरीज है। इसके अलावा आप जॉइंट वेंचर्स देखें तो प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, ड्रिलिंग करते हैं, वहाँ पे भी 50% इनका जॉइंट वेंचर है। तो डेफिनेटली यहाँ से भी अर्निंग जो आ रही है कंपनी की कंसोलिडेटेड EPS और बॉटम लाइन में इजाफा कर रही है। चाइना हब पावर ऑपरेटिंग कंपनी जिसमें कि हब पावर की 50% होल्डिंग है, यह भी हब बलूचिस्तान में कोल फायर पावर प्लांट है जिसको अनकरीब हब थर कोल और लोकल कोल पर शिफ्ट करने जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में इस वक्त टॉप पर थर कोल के पावर प्लांट्स हैं। तो डेफिनेटली जब हब अपने बेस प्लांट को हब पावर इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट को थर कोल पे शिफ्ट कर लेगा और जो इसके ऑलरेडी थर कोल में जो इसकी इन्वेस्टमेंट है ये सारे प्लांट्स थर कोल पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हब की EPS और मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छी आपको एक ग्रोथ देखने में नज़र आएगी। इसके अलावा हब पावर ने सिंध एंग्रो कोल माइनिंग में भी इसका 8% इसकी होल्डिंग है। और फिर आपको पता होगा न्यूज़ में आपने रिसेंटली देखा होगा कि हब पावर ने BYD के साथ मिलके भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जॉइंट वेंचर करने जा रही है, जो कि कमिंग 1-1.5 साल के बाद डेफिनेटली कंपनी की EPS में एक अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को नज़र आएगी। तो अब ये माइनिंग के बिज़नेस में भी आ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन के बिज़नेस में भी हैं और एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ही रहे हैं। तो दोस्तों मुझे हब पावर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं आपसे भी आपको मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसी तरह की ही कंपनीज़ को ढूंढें जिनका मोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और मैनेजमेंट अपने रिटेल इन्वेस्टर का भी ख्याल रखे और उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न डिविडेंड या बोनस शेयर की फॉर्म में दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा इस तरह की अच्छी मजबूत और अच्छे पे आउट वाली कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।